एक गीत पढ़ता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग बातें कर रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि वो बातें करते रहें। श्रद्धेय बाबूजी मंच पर विराजमान हैं, बहुत कुछ कहा, भावुक कर देते हैं श्रद्धेय बाबूजी हमारे, जिनका जन्मोत्सव हम सब मना रहे हैं। उनका आदेश है एक गीत पढ़ने के लिए। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूं आप सभी की मेहनी उपस्थिति में। गीत मेरी विधा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद में मैं प्रयास करता हूं। राम लला के हैं भक्त जितने, राम लला के हैं भक्त जितने, राम लला के हैं भक्त जितने, उनको झूला झुला रही है, हमें अयोध्या बुला रही है, हमें अयोध्या बुला रही है। राम लला के हैं भक्त जितने, राम लला के हैं भक्त जितने, उनको झूला झुला रही है, हमें अयोध्या बुला रही है, हमें अयोध्या बुला रही है। राम कृपा से काम हमारे, राम कृपा से काम हमारे, एक एक कर सफल हुए हैं। राम कृपा से काम हमारे एक एक कर सफल हुए हैं। देख राम का पावन मंदिर, नयन हमारे सजल हुए हैं। देख राम का पावन मंदिर, नयन हमारे सजल हुए हैं। सूर्यवंशियों के पावन पद, सूर्यवंशियों के पावन पद, सरयू मैया धुला रही है, हमें अयोध्या बुला रही है, हमें अयोध्या बुला रही है। सरयू के पावन तट पर जो खेल खेलते रहे निराले, सरयू के पावन तट पर जो खेल खेलते रहे निराले, सृष्टि कह रही राम लला से, लल्ला कहीं न देखे भाले। सृष्टि कह रही राम लला से, लल्ला कहीं न देखे भाले। मातृभूमि लोरी गा गा कर, मातृभूमि लोरी गा गा कर, अपना लल्ला सुला रही है, हमें अयोध्या बुला रही है, हमें अयोध्या बुला रही है। और अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं इस गीत का। जितने भी विरोधी हैं उनका सम्मान करते हुए इस गीत को पढ़ना चाहता हूं, अंतिम बंद को पढ़ना चाहता हूं। राम विरोधी जितने जिनको मंदिर का निर्माण न भाया, राम विरोधी जितने जिनको मंदिर का निर्माण न भाया, धर्म सनातन, धर्म सनातन वालों का कल्याण न भाया। धर्म सनातन, धर्म सनातन वालों का कल्याण न भाया। मुख से नहीं बोलती मुनि कुछ, मुख से नहीं बोलती मुनि कुछ, पर उन सबको ला रही है, हमें अयोध्या बुला रही है, हमें अयोध्या बुला रही है। राम लला के हैं भक्त जितने, राम लला के हैं भक्त जितने, उनको झूला झुला रही है, हमें अयोध्या बुला रही है, हमें अयोध्या बुला रही है। आदेश मुझे मंच से मिल रहा है, मैं उस आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। कुछ पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। हम जूझ रहे हैं जिस भय से, उस भय का कारण ज्ञात नहीं। हम जूझ रहे हैं जिस भय से, उस भय का कारण ज्ञात नहीं। भयभीत कर रहे जो हमको, उनकी कोई औकात नहीं। स्वार्थ के लिए लोग टुकड़ों में हमें बांटने लगते हैं। सच कह दो तो कालियां बनकर हमें काटने लगते हैं। भारत में रहते हैं लेकिन भारत को गाली देते हैं।
जितनी औलादें देते हैं कमबख्त सवाली देते हैं। सम्मान चाहते हैं हमसे, सम्मान भुलाकर नारी का हर बात बात में करते हैं अपमान समुद्र पुरारी का। अपमान किया जिनने हरदम शिव शंकर का अविनाशी का। फुब्बारा कहते हैं शिव जी को, दृश्य देख लो काशी का। खिसियानी बिल्ली नोच नोच कर हरदम खंबा खाती है। औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है। औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है। आया जब समय निपटने का तो हम कायर बन बैठे हैं। आया जब समय निपटने का तो हम कायर बन बैठे हैं। अपनी मां हिंदी का त्यागन कर हम शायर बन बैठे हैं। अपनी मां हिंदी का त्यागन कर हम शायर बन बैठे हैं। हम मां वाणी के बेटे हैं, हम देश जगाते रहते हैं। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। एक सार्वजनिक सूचना साझा करना चाहता हूं आपसे। किसी के बाप का हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे बाप का ही हिंदुस्तान है और तुम्हारे बाप हम हैं। इस बात को जहन में रखना। औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है। आया जब समय निपटने का तो हम कायर बन बैठे हैं। अपनी मां हिंदी का त्यागन कर हम शायर बन बैठे हैं। हम मां वाणी के बेटे हैं, हम देश जगाते रहते हैं। कुछ लोग मगर फुअरताओं से मंच सजाते रहते हैं। आतंकवादियों ने मंदिर तोड़े तो खून नहीं खोला। कश्मीरी हिंदू तड़प रहे, कोई एक शब्द नहीं बोला। शायद ऐसी गतिविधियों पर चुप रहना भूल हमारी है। औरंगजेबों से लड़ने की अब हम सबकी तैयारी है। जागो, सोने का समय नहीं, हम तुम्हें नहीं सोने देंगे। श्री रामकृष्ण के भारत को कमजोर नहीं होने देंगे। बहुत धन्यवाद। श्री रामकृष्ण के भारत को कमजोर नहीं होने देंगे। अब मैं बिना किसी विलंब के मैं आग्रह करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरा इतना भी कद पद नहीं है कि मैं उनसे निवेदन भी करूं। मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं। जिन्होंने इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बनाने में अपनी विशेष भूमिका निभाई है, हमारे अत्यंत आदरणीय श्री आनंद शर्मा जी मंच पर विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी प्रशासनिक सेवाएं दे रहे हैं वो, उस व्यस्तता के बावजूद भी जिन्होंने इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बनाने में अपनी महनीय भूमिका निभाई, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो हम सभी को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सभी अभिनंदन करते हैं। बहुत सुंदर काव्य पाठ के लिए बहुत विनम्रता पूर्वक इस प्रतिभा को नमन करता हूं। छोटा है लेकिन प्रतिभा ऊंची है, इसलिए उसको प्रणाम करना आवश्यक है। समापन की बेला है। 2 दिवसीय आयोजन हम सब ने मिलकर के प्रयास किया कि ये श्रेष्ठता को प्राप्त हो, और आज हमारे उज्जैन के एक सहयोगी यहाँ पर काव्य पाठ सुन रहे थे, और अभी शाम को लगभग 5:30 बजे वो मेरे कक्ष में आए। मैं कार्यालय में था तो उन्होंने एक टिप्पणी की जिसको सुनकर मैं बहुत आनंदित हो गया, और मुझे लगा कि हमारा जो प्रयास था नवोदित कवियों को मंच देने का और उनकी वाणी को प्रखरता के साथ यहाँ पर श्रवण करने का, वो उसमें हम सफल हुए हैं। उनकी टिप्पणी थी, वो टिप्पणी मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। उन्होंने कहा, सर निस्संदेह भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैंने पूछा क्यों, आपने कैसे जाना? बोले इतने कम उम्र के जब बालक इतने भावपूर्ण काव्य पाठ करते हैं और जिसको कविता कहते हैं वो पढ़ते हैं तो बड़ा मन आनंदित हो जाता है। मैं तो आधा घंटे बैठ पाया, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं 2 दिन क्यों नहीं वहां रहा।
मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान करके, जब कोई आयोजन होता है तो उसके पश्चातवर्ती एक समीक्षा होती है। कुछ कमियां रह गई हैं, आगे से हम लोग उसको चिंतन करके विचार करके योजनाबद्ध तरीके से और व्यवस्थित करने के प्रयास में हैं। जैसे एक शासकीय प्रक्रिया है जिसमें किसी आयोजन के पश्चात एक प्रतिवेदन होता है। तो अगर हम इस दल में से 4-5 लोगों को चिन्हित कर देते कि यार जो हो रहा है उसको तुम लिखते रहो, क्या हो रहा है, ये जो कुछ भी हुआ, जो यहां बैठा वो तो जान गया, जो यहां नहीं बैठा उसके समक्ष ये पूरी तस्वीर हो जाए, ये हम सब का प्रयास होना चाहिए। तो एक अब हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो कुछ हो रहा है उसको लिपिबद्ध करो। जब लिपिबद्ध करेंगे तो उससे अनेक लोग लाभान्वित होंगे कि यार ऐसा भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जैसे आज के युग में हम लोग जिस तंत्र में काम करते हैं, यदि कोई ईमानदार अधिकारी कर्मचारी होता है तो लोग स्वीकार नहीं करते। करे आज के समय में ऐसा आदमी बड़ा मतलब अजूबा है ये। ठीक इसी प्रकार से कविता के विकृत रूप को लोगों ने अभी देखा सुना है। देखो, जो विकृति आई है उस विकृति को पता नहीं क्यों मीडिया के माध्यम से ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, और अफसोस इस बात का है कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वे इस बात को कैसे मानेंगी, उनको कैसे पता होगा कि औरंगजेब अकबर महान था। किताबों में तो यही पढ़ा है, नहीं? तो आगे आने वाली पीढ़ियां अगर ये जान लें अकबर महान था, हमने किताब में यही पढ़ा, नई शिक्षा नीति में आया तो हमने कहा अकबर महान नहीं था यार, थोड़ा अपन लोग प्रयास करो, महान कौन था। तो अभी परिवर्तन की बात चल रही है। तो हम सब का दायित्व जो है, जो यहाँ वरिष्ठ जन बैठे हैं, उन सब का ये दायित्व है कि आगे आने वाली पीढ़ी ये जाने कि कविता का वास्तविक रूप ये है। मैं दादा से बात कर रहा था कि हम लोग जो हिंदी साहित्य में छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा आदि है उसको लिखना भूल गए। भूल क्या गए हमें पता ही नहीं है ना? तो मंच पर जो होता है उसको सुधारने का प्रयत्न हमारे अग्रज कर रहे हैं और उस प्रयत्न में सफल हो रहे हैं। महत्वपूर्ण ये, निरंतर यदि हम प्रयत्न करते हैं तो ईश्वर हमको उसमें सफलता देता है और हमारे विचारों को, हमारे भावों को आगे बढ़ाने का काम जो नए नए बच्चे, मैं तो बालक ही कहूंगा, वो यहां आके काव्य पाठ कर रहे तो अद्भुत। अभी मैं दादा से पूछ रहा था, एक कवि ने, ओज का कवि था, बोले मैं ओज पढ़ता हूं पर श्रृंगार की एक कविता पढ़ी, मतलब आनंदित हो गया मन। शब्दकोश कहां से आया? ये ऐसी प्रतिभा, ऐसी विलक्षण प्रतिभा बहुत कम पाई जाती है और निस्संदेह ये साबित हो गया कि कविता क्या है। कविता कभी मर नहीं सकती, हमेशा जीवित रहेगी ऐसे लोगों के कारण। बस आपसे हमारी अपेक्षा ये है कि हम कभी विकृति की ओर न जाएं,
धैर्य रखें, प्रतिकार होगा। समाज शोरूम देख करके दुकान चलती है, पर माल अच्छा हो वो दुकान भी चलती है, ये ध्यान रखना। बहुत से शोरूम चल रहे हैं, मीडिया पर आप देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे किसी को भी। और मैंने बात दादा से अभी कही थी एक बार कि ये जो श्रेष्ठ कवि कहलाने लगे हैं तथाकथित, उनके पास अधिकतम 10 रचनाएं होंगी। सुन लेना आप। कई बार कुछ कवियों की रचनाएं हमको बहुत अच्छी लगती है, हम उनको यूट्यूब से सुनेंगे। अगर उनका नाम आप सर्च करोगे, उनकी रचनाएं सुनोगे तो आपको रिपीट मिलेंगी, वही कवि सम्मेलनों में वही ऐसा मिलेगा। लेकिन जो जन्मजात प्रतिभा का कवि है, जो लिखना जानता है, जो कविता जानता है, जिसको ईश्वर ने ये आशीर्वाद दिया हुआ है, वो प्रतिभा मानव स्वरूप धारण करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो आप सभी का भविष्य उज्जवल है। कुछ लोग प्रयास अच्छे हैं, सबने अच्छा प्रयास किया और धैर्यपूर्वक पूरे आयोजन में जिनकी सहभागिता रही है वो निस्संदेह उन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा भी होगा। छोटों से भी सीखा है और बड़ों से भी सीखा है। सीखने की कोई उम्र नहीं है, हम छोटों से भी सीखते हैं। जो श्रेष्ठ है वो है। तो अहंकार से इतर मैं बहुत अच्छा लिखता हूं, मैं श्रेष्ठ कवि हूं, ये भाव नहीं आना देना। दादा भी यही कहते हैं। तो हमको अपने आप को स्थापित भी करना है और साबित भी करना है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आदरणीय दादा को मैं कहूँगा कि ये उज्जैन में ये आयोजन किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमें उनका सानिध्य इतने दिनों मिला। बहुत वर्ष हो गए थे हम लोग इतने आपस में नहीं बैठ पाए। जो रोज मिलने वाले आदमी, रोज साथ निभाने वाले आदमी, हम लोगों ने साथ में ड्रामा भी किया है, नाटक किया है, याद होगा। हम लोग अलग अलग भूमिका में मंच पर रहते थे। कॉलेज के जमाने की बातें हैं। ये नाटक नहीं है, ये सच है, हकीकत है। तो कुशल आयोजन के लिए आप सबको बधाई। हमारे एक साथी हैं राजेंद्र सिंह सोलंकी जी, इन्होंने भी कविता पढ़ी, इनको भी लोगों ने सराहा। अब मजे की बात यह है कि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मैंने पहले भी थोड़ा थोड़ा सुना है, परंतु जो कॉन्फिडेंस अभी आया, आज सुबह इनने जब पढ़ी, वो पहले नहीं था। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। शब्द कैसे भावपूर्ण तरीके से पढ़ा जाए, कविता में जान तभी आती है। एक शेर पढ़ रहा हूं। फिक्र मोमिन की जुबां दाग की, गालिब का बयां, मीर का रंगे सुखन हो तो गजल होती है। सिर्फ जज्बात ही मानी पैदा नहीं करते, जज्बे खिदमत फन हो तो गजल होती है। हम बहुत अच्छे शब्दों को पढ़ रहे हैं,
चूंकि मैं रेडियो से जुड़ा हूं, तो कई बार हम लोग शेर पढ़ते हैं रेडियो में कार्यक्रम में, और मेरे से लोग पूछा करते थे कि भाई साहब कैसा पढ़ा, तो कई बार मैं कह देता था यार नाश मार दी शेर की। कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, कोई भी काव्य पाठ भावपूर्ण नहीं पढ़ा जाएगा तो भीतर तक नहीं जाएगा, और भीतर तक नहीं जाएगा तो कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये 2 दिवसीय वर्कशॉप थी, कार्यशाला थी। सीखने की जरूरत हमको कहां है, आत्मचिंतन करें। मैं लोगों को बोलता हूं कि अपनी बात को रिकॉर्ड करो। ईश्वर की कृपा से अब मोबाइल चल गए हैं, तो आप अपनी आवाज को सुन सकते हैं। खुद रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड करने के उपरांत उसको सुनो। आप ही प्रदर्शन करने वाले हो और आप ही जज बन जाओ। उसको सुन करके जानो कि यार मेरे से कहां गलती हो रही है और इसको किस भाव से कैसा पढ़ा जाए। तो हमने अनुभव किया इस बात को कि बहुत अच्छी कविता रचना, बहुत अच्छी है, शब्द चयन बहुत अच्छा है, पर पढ़ने का ढंग अगर नहीं है, भाव नहीं आया, शब्द बोले नहीं, तो सुनने वाले को आनंद नहीं आएगा। और शब्द बोल गए तो श्रोता गदगद हो गया। मैंने कहा ना, कान के जरिए भीतर तक अगर पहुंच गई बात तो आनंद हो गया, और भीतर तक नहीं पहुंची, ऊपर ऊपर से उड़ गई, तो अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है काव्य पाठ में। यह कार्यशाला है इसलिए छोटी छोटी बात कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। ये सुधार के लिए जरूरत है इन सब चीजों की। उच्चारण और आपकी जो प्रस्तुति है, मैंने बताया ना, उच्चारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। और शब्दों को भाव के साथ पढ़िए, आपको स्वयं आनंद आ जाएगा। और ये सतत अभ्यास करना पड़ता है। जितना अभ्यास करोगे, बहुत श्रेष्ठ कलाकार वो रियाज नहीं छोड़ते, वो नित्य प्रति रियाज करते हैं। जितना अभ्यास करोगे उतना ही अपने आप को स्वतः लगेगा कि यार हम और बेहतर हो सकते हैं। तो लेखन अच्छा हो, लेखन के साथ शब्दों का चयन सटीक हो। अगर सटीक नहीं है और अर्थ नहीं निकला तो मजा नहीं आएगा। वो नहीं भूलता जहां जाऊं, हाय मैं क्या करूं, कहां जाऊं। बात हो गई? नहीं हुई? चलो एक लाइन की कविता। दिल्ली तेरी हरियाली के पीछे सूखता है सारा देश। हो गई कविता। हो गई कविता। शब्दों का चयन सब कुछ कह देता है, और कहने का ढंग भी सब कुछ कह देता है। तो मित्रों, बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों से हमें बहुत उम्मीद है। भारत को जैसे युवाओं की आवश्यकता है, वो युवा आप में दिख रहा है। हमें हमारी चेतना को, हमारी संवेदनशीलता को आप आगे पहुंचाएं, आगे वाली पीढ़ियों में। आपका व्यक्तिगत दायित्व यह है कि स्वयं तो श्रेष्ठ बने और आगे निरंतर लोगों को सिखाने का प्रयास भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार श्रद्धेय दादा। अब हम कार्यक्रम के शीर्ष कलश की ओर बढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं हम सभी मिलकर श्रद्धेय दादा श्री दिनेश प्रभात जी से, जिन्होंने
2 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव की अध्यक्षता का भार अपने कांधों पर संभाला। अगर धैर्य की परिभाषा किसी से सीखनी है तो आप सीख सकते हैं श्रद्धेय दादा दिनेश प्रभात जी से। हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए 2 शब्द हमें आशीर्वचन के रूप में प्रस्तुत करें। और एक बार जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करिए श्रद्धेय दादा। प्रणाम स्वीकारें। क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितनों ने भी पढ़ा अपना कलेजा निकाल कर रख दिया। आपने मुंह में इतने लड्डू ठूंस दिए हैं कि आदमी बोलने की स्थिति में नहीं है। मैंने यहाँ पर प्रकाश की चकाचौंध देखी, मुनि का प्रताप देखा। लग नहीं रहा है कि मैं लगातार 2 दिन से यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे थकान लग रही है। बहुत दूर दूर से मेरे अपने ज़िले के भी लोग यहाँ पर थे, प्रदेश के थे। छत्तीसगढ़ तो टूटकर मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, वो छोटा भाई है अभी भी। दूर दूर से लोग आए हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। ज़्यादा बोलने की स्थिति में अब इसलिए नहीं हूँ कि आपको भाषण की आवश्यकता नहीं है, भोजन की आवश्यकता है। वाह वाह वाह। इसलिए पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। बुलाया प्यार से तुमने तो सर के बल चला आया। आपके लिए बुलाया। एक बात और बता दूं, यहाँ पर देश का एक बड़ा और प्यारा गीतकार बैठे हैं यहाँ पर, अजय अटल, और महान गीतकार बैठे हुए हैं प्रकाश पटेरिया जी। दोनों उम्र में छोटे होंगे लेकिन मैं इनको बड़ा गीतकार मानता हूँ और इनके सामने पढ़ने में थोड़ी सी झिझक भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। कि बुलाया प्यार से तुमने तो सर के बल चलाया, और सुहानी झील की हर छोड़ कर हलचल चला आया। वो बता दो सिर्फ इतना, किस जगह पानी बरसना है। मैं अपने ओंठ पर लेकर यहाँ बादल चलाया। मैं अपने ओंठ पर लेकर यहाँ बादल चलाया। और दादा वो पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ कि आए हैं तो काटेंगे ये रात तुम्हारी बस्ती में। वाह। पहली बार मेरी ज़िंदगी का ये मौका है जब मैं किसी भी शहर में यदि आयोजन के सिलसिले में गया हूँ तो 2 रात रुक रहा हूँ। वाह। एक रुकता था, कवि सम्मेलन में एक ही रुकते हैं। तभी मैं जब 10वीं में पढ़ता था तब मैंने पहले मंच पर जाने के पहले श्रोताओं से सामना होने के लिए ये पढ़ा था कि आए हैं तो काटेंगे ये रात तुम्हारी बस्ती में, और चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में। वाह, वाह, वाह। और मन के सूने आंगन में यदि आज घटा बन छाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। कर देंगे हम गीतों की। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भाई। पहली बार मैंने एक प्यारा गीतकार पहली बार मैंने सुना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आशीष। बहुत बार ये तालियां वालियां मांगने की बातें होती हैं। मैं पहला एक ऐसा रचनाकार हूँ जो कहीं भी जाता हूँ तो ताली का आग्रह कभी नहीं करता। मैं ये मानकर चलता हूँ कि यदि आपकी रचनाओं में दम है तो रजाई ओढ़कर भी यदि लोग बैठे रहेंगे तो हाथ निकालेंगे और तालियां बजाएंगे। वाह वाह वाह, निसंदेह। वाह। कि सफ़र में फालतू का बोझ हम टांगा नहीं करते, कि सफ़र में फालतू का बोझ हम टांगा नहीं करते, वो जरा सी दूर चलने के लिए तांगा नहीं करते। और हमारा काम केवल आपके दिल में उतरना है, और कभी भोपाल वाले तालियां मांगा नहीं करते। हमारा भोपाल तालों का शहर है, तालियों का शहर है।
सुनते भी हैं लोग, बजाते भी हैं। जिंदाबाद। और एक मुक्तक और पढ़ता हूँ। याद आ रहा है मुझे पहला शब्द। वही है। ये पंक्तियां हैं। किसी को जोर देकर हम कभी राजी नहीं करते, किसी को जोर देकर हम कभी राजी नहीं करते, और बड़ों के सामने हम व्यर्थ लफ्ज़बाजी नहीं करते। वाह वाह वाह। और हमारा काम केवल नहीं है, गज़ल का, गीत का हर मंच हम पर नाज करता है, और किसी भी हाल में हम चुटकुलेबाजी नहीं करते। वाह 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 वाह। किसी पर जोर देकर हम कभी राजी नहीं करते, किसी पर जोर देकर हम कभी राजी नहीं करते, और बड़ों के सामने हम व्यर्थ लफ्ज़बाजी नहीं करते, और गज़ल का, गीत का हर मंच हम पर नाज करता है, और किसी भी हाल में हम चुटकुलेबाजी नहीं करते। मैं कुछ मुक्तक पढ़ रहा हूँ मुनि। स्वागत है, स्वागत। और ये देखें कि मैं जिस लय में पढ़ता हूँ, नज़र रखें कि हिंदुस्तान में कितने लोग पढ़ रहे हैं। वाह। इस लय की, इस धुन की जो गंगोत्री है वो भोपाल है, और भोपाल में रहने वाला ये छोटा सा रचनाकार है। पढ़ रहा हूँ आपके सामने। स्वागत है, स्वागत। कि आप जब संग संग होते हैं, हाय हाय, वाह 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 वाह। कि आप जब संग संग होते हैं, और एक एक पल पतंग होते हैं, वाह वाह वाह। और आप पायल से जब खनकते हैं, और स्वर मेरे जल तरंग होते हैं, कि स्वर मेरे जल तरंग होते हैं। और ये भी देखें कि दर्द की नाज़ जानी हमने, कि दर्द की नाज़ जानी, और वक्त की बात मानी, और प्यार के पंख क्या दिए तुमने, और व्योम छूने की ठानी, व्योम छूने की ठानी। आज मैं खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था, तो जितने भी अजनबी चेहरे वो सारे के सारे मेरे परिवार के लगे। आइए मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ आप लोगों के साथ। स्वागत है। कि फूल सा दिन पहाड़ होता है, दादा के लिए भी है। वाह। कि फूल सा दिन पहाड़ होता है, और रोज सावन आषाढ़ होता है, और आप जितनी नजर चुराते हैं, और प्रेम उतना प्रगाढ़ होता है, कि प्रेम उतना प्रगाढ़ होता है। और ये आपको पता हूँ, एक गीतकार कैसे अपने गीत लिखता है, कभी कैसे रचना लिखता है। स्वागत है। कि याद आए अगर नहीं होती, कि याद आए अगर नहीं होती, और साधनाएं अगर नहीं होती, और आज होठों से फूल क्यों झरते
भावनाएं अगर नहीं होती, किया होठों से फूल क्यों झरते, और भावनाएं अगर नहीं होती। 3 मिनट हो गए। चलिए एक गीत पढ़ता हूँ आपके सामने। स्वागत है। दरअसल आप लोगों को देखते मुझे दूसरे गीत कुछ याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं वही गीत गाऊंगा जो मेरे मन में है। आप सब लोगों से मिलकर है, आप सब लोगों से स्वागत है। ये मेरा बड़ा चर्चित गीत है। लोग पहले खूब पढ़ता था, किताब भी निकली और अभी भी पढ़ता हूँ, आप लोग सुनते हैं। बस चूंकि मैं अस्वस्थ था कुछ दिन पहले, हो सकता है सुनाने में गड़बड़ी हो, तो मेरा साथ आप दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। कि आप मिले तो लगा जिंदगी अपनी हाल हुई, आप मिले तो लगा जिंदगी अपनी हाल हुई, और मन जैसे कश्मीर हुआ है, आंखें नहीं तारी, जिंदाबाद। लगा जिंदगी अपनी हाल हुई, और मन जैसे कश्मीर हुआ है, आंखें नहीं तारी, आंखें नहीं तारी। और ये भी देखिए, स्वागत है। कि तन्हाई का बोझा ढो कमर जवानी की, कि तन्हाई का बोझा ढो कमर जवानी की, और चेहरे का लावण्य बचाए नहीं मिली ऐसी बूटी, और तुम आए तो उम्र हमारी जैसे 16 साल हुई, जैसे कश्मीर हुआ है, आंखें नहीं तारी। और ये भी देखें स्वागत है। कि तारों ने संन्यास लिया था, चांद बना था बेरंग, वाह 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 वाह। कि तारों ने संन्यास लिया था, चांद बना था बेरंग, और रात साधी बनकर काटी, दिन काटा बनकर त्यागी, और तुम आए तो उम्र भिखारी जैसे माल हुई, और मन जैसे कश्मीर हुआ है, आंखें नहीं तारी, आंखें नहीं तारी। वाह दादा वाह। और ये भी देखें, स्वागत स्वागत है। कि कल तक तो सपनों की बगिया में पतझड़ का शासन था, कि कल तक तो सपनों की बगिया में पतझड़ का शासन था, कलियां थी लाचार द्रौपदी, मौसम बना दुशासन था, और तुम आए तो लगा सुहागन, हर पत्ती हर डाल हुई, मन जैसे कश्मीर हुआ है, आंखें नहीं तारी, वाह 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 वाह। अद्भुत दादा वाह वाह वाह। और ये मेरे दिल का सच भी देख देखिए, कि बस्ती में रहकर भी हमने उम्र पहाड़ में काटी, वाह 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 वाह। कि बस्ती में रहकर भी हमने उम्र पहाड़ में काटी, और कभी मिली हैं हमें ढलाने, कभी मिली ऊंची घाटी, वाह 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 वाह। तुम आए तो भूल रही
चंदन और गुलाल हुई, वाह 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 मन वाह। जैसे कश्मीर हुआ है, आंखें नैनीताल हुई, वाह 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 वाह। जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत प्यार बोले सारा पहली वाली गले में मारा डालिए, दबा दीजिए जल्दी से। एक ये यादगार पल होए, अगले गीत गा कर अंत में आएगा। एक मुक्तक पढ़ देते दादा इतनी देर में। चलिए आखिरी चीज पढ़ रहा हूँ बेटियों के लिए है। स्वागत है। कि अंधे को मिल गई भूखे को आज मिली रोटी, वाह 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 वाह। कि अंधे को मिल गई भूखे को आज मिली रोटी, और जीवन की ऊसर धरती में दूब उगी छोटी छोटी, और तुम आए तो सभी मिलन खुशियाँ बहाल हुई, और मन जैसे कश्मीर हुआ है, आंखें नैनीताल हुई। आप मिले तो लड़ा जिंदगी अपनी हाल हुई, और मन जैसे कश्मीर हुआ है, आंखें नैनीताल हुई, वाह वाह वाह। आंखें नैनीताल। चलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने केवल नाम सुना था और एक पंक्ति सुनी थी, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी मस्ती। मैंने रामावतार त्यागी जी की पुस्तकें पढ़ी हैं, गीत पढ़े, मैंने किशन सरोज जी के गीत पढ़े बरेली के आसपास, मैंने रामानंद अवस्थी जी को पढ़ा, मैंने सोम ठाकुर जी को पढ़ा, सुना भी है। मैं शिशुपाल सिंह निर्धन जी को पढ़ा है, मैंने हेमंत श्रीमाली जी को पढ़ा है, लेकिन मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं कैसे नहीं जान पाया, मैं कैसे नहीं सुन पाया। दद्दू ने भी मुझे नहीं बताया, दद्दू भी हैं। मैं अपना सिर आदरणीय दिनेश प्रभात दद्दू के चरणों में रखना चाहता हूँ, और एक फोटो इसका क्लिक करेंगे आप, जिसको मैं पोस्ट शीघ्र। जोरदार तालियां भाई के भाव उसने व्यक्त किए, श्रद्धेय दादा के प्रति सम्मान। एक बार हम सभी जोरदार तालियां बजाते हैं। ये बहुत 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 कुछ मेरी जिंदगी में दरअसल क्या है कि मैं मौन साधना करता हूँ, प्रचार के लिए नहीं, इसलिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, चैन में रहा हूँ, नहीं जा रहा कि सर किसी का आज कांधे पर टिका है, कि सर किसी का आज कांधे पर टिका है, और जिंदगी कल शब्द थी प्रेमिका है, कि सर किसी का आज कांधे पर टिका है, और जिंदगी कल शब्द थी प्रेमिका है, और कांच की अलमारियों में बंद रखना ये घड़ी एक प्यार की स्मारिका है, ये घड़ी याद की स्मारिका है। बहुत अच्छा दृश्य था। एक बार खूब सारी बधाइयाँ देते हैं। बधाइयाँ क्या छोटे हैं, तो पहले भी कहा था उनको आशीष दूं, उनको गले से लगाऊं या उनको बधाई दूं। तो मैं विराम चलिए एक गीत और पढ़ता हूँ आपके सामने, और ये मान के चलिए ये गीत मैंने 45 साल पहले लिखा, लेकिन पहली बार मैंने यहाँ तो खैर शिप्रा के किनारे लेकिन आज अभी भी पढ़ रहा हूँ। कहते हैं नवनीत लिखते हैं नए क्या होते हैं,
और श्रृंगार आपके सामने पाकर तुमको हुए हौसले। देखिए सारे किताब के लोग ऊपर जो मुझे मिलते हैं, मुझे प्रेम पाकर तुमको हुए हौसले, अपने आज बुलंद और प्यार तुम्हारा जैसे रसीला कि पाकर तुमको वे हौसले, अपने बुलंद और प्यार तुम्हारा जैसे रसीला रसीला। और जी कि बोल तुम्हारे मीठे जैसे गन्ने का खेत। देखिए गन्ना ही मीठा नहीं होता है, आप गन्ने के खेत के पास से भी गुजर जाएंगे तो पूरी मिठास आपकी नाकों में है। कि बोल तुम्हारे मीठे जैसे गन्ने का खेत, कि बोल तुम्हारे मीठे जैसे गन्ने का खेत, और दांत दूधिया सार तट पर जो चमकीरे, और देख तुम्हारा रूप चांद ने कर लिया आँखें बंद, और प्यार तुम्हारा जैसे रसीला एक रसीला। और दादा ये शहरों का प्रयोग किया है मैंने, पर्यटन स्थलों का। कि आँखें टूटी होंठ मसूरी और मनाली गा, कि आँखें टूटी होंठ मसूरी और मनाली गा, कि आँखें टूटी होंठ मसूरी और मनाली गा, और सघन पचमढ़ी के जंगल से ये घुमराएगा, कि आँखें टूटी होंठ मसूरी और मनाली गा, कि आँखें टूटी होंठ मसूरी और मनाली गा, सघन पचमढ़ी के जंगल से ये घुमराएगा, कि हंसी तुम्हारी जल प्रपात का देती है आनंद, और प्यार तुम्हारा जैसे रसीला रसीला। और ये भी देख इस छंद ने मेरे शीर्षक बदल दिया, कुछ और एक रसीला छंद लेकिन पढ़ रहा हूँ, लेकिन पर्यटन इसमें किसी भी तरह की आप कोई गलत चीज सुनने की कोशिश नहीं करें। कि देह तुम्हारी उजली जैसे सुबह सुबह की धूप, कि देह तुम्हारी उजली जैसे सुबह सुबह की धूप, और वक्ष पे जैसे डाले सांची के स्तूप, कि देह तुम्हारी उजली जैसे सुबह सुबह की धूप, कि देह तुम्हारी उजली जैसे सुबह सुबह की धूप, और वक्ष पे जैसे डाले सांची के स्तूप, और कौन जिसे समीप तुम्हारा आए नहीं पसंद, और प्यार तुम्हारा जैसे रसीला
और एक रसीला छन। और ये भी देखिए कि गंगा तट की याद दिलाते ये यदों के पाठ, कि गंगा तट की याद दिलाते ये यदों के पाठ, कि गंगा तट की याद दिलाते ये यदों के पाठ। और काला तिल नर्मदा किनारे जो से ठानी घाट, कि गंगा तट की याद दिलाते ये यदों के पार, कि गंगा तट की याद दिलाते ये यदों के पार। और काला तिल नर्मदा किनारे जो से ठानी घाट। और हम तो इनके जन्म जन्म से रहे जरूरत मन, और प्यार तुम्हारा गीत का जैसे रसीला छन। और ये कि धड़कन के स्वर हुए सुरीले पल पल में ही सांस, कि धड़कन के स्वर हुए सुरीले पल पल में ही सांस। और चोरी चोरी आ बैठा है पलकों पर मधुमास। और तुम आए तो बिखर गया है जीवन में मगरन, और प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छन। कि पाकर तुमको हुए हौसले अपने आज बुलंद, प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छन। आनंद जी के द्वारा लाल पड़ता है, अब ये मुझे खतरे से बचाएगा। ये सुरक्षा की गारंटी है। लाल पड़ता भी बहुत बहुत आभारी हूँ। इतना आप अगर नहीं होती मतलब समझ लीजिए इस ऊंचाई पर नहीं। अब आपका नहीं क्योंकि हमको जाना है शेर की गजल आपको एक दिखेगा कि मैं ये भी थोड़ा थोड़ा कर लेता हूं। क्या नहीं मैं एक छोटी सी गजल क्योंकि वो जा रहे हैं कि जाइएगा नहीं ऐसे मोड़ कर, जाइएगा नहीं ऐसे मोड़ कर, जाइएगा नहीं ऐसे मोड़ कर, ले आया हूँ फल दार से तोड़ कर, ले आया दार से तोड़ कर। और ये भी देखें ये दादा प्रकाश जी उस गली से गुजर ना भी मुश्किल हुआ, उस गली से गुजर ना भी मुश्किल हुआ, देखते सब मुझे आपसे जोड़कर, उस गली से गुजर ना भी मुश्किल हुआ, देखते सब मुझे आपसे जोड़कर। और ये भी देखें प्यार का और क्या दे प्रमाणीकरण। मैं गांव से आया हूं, प्यार का और क्या दे प्रमाणीकरण, प्यार का और क्या दे प्रमाणीकरण,
नदी छोड़कर प्यार का और क्या दे प्रमाणीकरण। आ गए खेत जंगल नदी छोड़कर। और ये सबसे नाजुक पंक्तियां, मेरी जिंदगी की सबसे कोमल पंक्तियां आप लोगों को समझ कर रहा हूं। उनका दिल तोड़ना तो बड़ी बात है, उनका दिल तोड़ना तो बड़ी बात है, उनका दिल तोड़ना तो बड़ी बात है। हम खत भी नहीं रख के मोड़ कर, उनका दिल तोड़ना तो बड़ी बात है। हम खत भी नहीं रख के मोड़ कर, हम खत भी नहीं रख के मोड़ कर। और ये भी देखिए, दिल समझदार था कुछ भी बोला नहीं, दिल समझदार था कुछ भी बोला नहीं। चैन से सो गया दर्द को दिल समझदार था कुछ भी बोला नहीं। चैन से सो गया दर्द को दर्द को। और इस मोहब्बत का कोई मुहूर्त नहीं, इस मोहब्बत का कोई मुहूर्त नहीं, इस मोहब्बत का कोई मुहूर्त नहीं। बस शुरू कीजिए नारियल फोड़कर, बस शुरू कीजिए नारियल फोड़कर। इस मोहब्बत का कोई मुहूर्त नहीं, बस शुरू कीजिए नारियल फोड़कर, बस शुरू कीजिए नारियल फोड़कर। जाइएगा नहीं ऐसे मुँह मोड़कर, जाइएगा नहीं ऐसे मुँह मोड़कर। ले आया हूँ फल डाल से तोड़कर, डाल से तोड़कर। कुछ तो मन उदास रहने दो, कुछ तो मन को उदास रहने दो, दिल में दुख का निवास रहने दो। वो तृप्त होना कोई समापन है, अपने ओठों को प्यास रहने दो। वाह 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 वाह। हम सभी जोरदार तालियों से श्रद्धेय दादा का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्रद्धेय दादा ने जो गीतों की गंगा को यहाँ पर प्रवाहित किया, आज के इस साहित्यिक महायज्ञ में उन्होंने जो अपने गीत प्रस्तुत किए, निश्चित रूप से हम सभी के लिए ये सौभाग्यमयी क्षण है। मैं एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए, आप बुलाइएगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि इस यज्ञ की इससे अच्छी पूर्णाहुति नहीं हो सकती थी। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। सब आप निस्वार्थ भाव से पूरे देश के कोने कोने से लंबी यात्रा तय करके इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए सभी यहाँ उपस्थित होते हैं। श्रद्धेय बाबूजी श्री प्रकाश पटेरिया जी के प्रति जो आपका स्नेह है, जो उनके प्रति श्रद्धा भाव है,
उसको व्यक्त करने के लिए आप सभी लोग, उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। मैं क्या आभार व्यक्त करूँगा, किन शब्दों में करूँगा, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये भी औपचारिकताएं ही हैं। मैं बहुत बहुत आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे फैंस क्लब के संयोजक मंडल के सदस्य हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। महाकवि श्री प्रकाश पटेरिया फैंस क्लब उज्जैन का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने व्यवस्थाओं में अपना विशेष सहयोग देने का काम किया, जिनके कारण ये कार्यक्रम दिव्यता भव्यता की ओर अग्रसर हो सका। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जितने भी सत्र चलाए गए, उन सत्र के संचालकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पूर्ण ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ सत्र के संचालन का पदभार अपने कंधों पर संभाला। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन सभी व्यवस्थापक बंधुओं का, जिन्होंने समय समय पर व्यवस्थाओं में सहयोग देते हुए जहां जहां अव्यवस्था फैल रही थी, वहां व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से संचालित करने का उन्होंने काम किया। मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय दादा श्री दिनेश प्रभात जी का, जिन्होंने 2 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव को अपनी अध्यक्षता का भार ग्रहण करके इस कार्यक्रम को जीवंतता प्रदान की, इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बनाने में अपना बहुत योगदान दिया। हम सभी उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दादा से जब मेरी बात हुई थी तो दादा ने बताया कि मुझे आंखों के चेकअप के लिए जाना है, लेकिन जब मैंने उनसे प्रार्थना की तो ये उनकी महानता है, ये उनकी दयालुता है मेरे प्रति कि उन्होंने मेरे इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम में आने की हमें अनुमति प्रदान की। उन्होंने कहा कि अब मैं आंखों का चेकअप कार्यक्रम के बाद कराऊंगा। हम श्रद्धेय दादा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मैं आभार क्या व्यक्त करूंगा उन 2 अपने प्रिय अनुजों का, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर रात दिन एक करके इस तपस्या को, एक साधना को जो उन्होंने व्यक्त किया है, मैं निश्चित रूप से उनका किन्हीं भी बड़े शब्दों में आभार व्यक्त नहीं कर सकता। मेरा प्रिय अनुज वैभव पालीवाल और एक मेरा प्रिय अनुज वैभव अवस्थी, दोनों अगर मंच पर हो तो मैं चाहता हूं यहां आकर खड़े हो जाएं। आप सभी इन दोनों के लिए सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। वैभव अवस्थी जहां कहीं भी हो, ये दोनों मेरे प्रिय अनुज, जो कि इस 2 दिवसीय साहित्यिक महा उत्सव के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिन्होंने रात दिन एक करके, क्योंकि वाणी पुत्रों के आने का कोई समय नहीं था, किसी की ट्रेन रात के 1 बजे आ रही है, किसी की ट्रेन रात के 2 बजे आ रही है, हम सभी तीनों लोग पूरी रात भर जगकर आप सभी की अगवानी की है, आप सभी की व्यवस्था करने का काम मेरे इन 2 प्रिय अनुजों ने किया, जिन्होंने मंच व्यवस्था में अपना सहयोग दिया। प्रणीता मांडे जी, शटवदन शंखधार जी जिन्होंने संचालन किया, अनुभवी शर्मा जी, अमन निराला जी, पंकज मतलबी जी, श्रुति श्रीवास्तव जी, इन सभी के प्रति हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे अत्यंत आदरणीय सोलंकी भाई साहब, राजवीर सोलंकी जी, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण गति प्रदान करने का काम किया है, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सभी परिवारीजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, आदरणीय माता जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी भाभी जी उपस्थित हैं, हमारे छोटे सोलंकी भाई साहब उपस्थित हैं, सभी हमारे परिवारी सन उपस्थित हैं। यहाँ हम सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और सभी का आभार उन वाणी पुत्रों का, उन कवित्रियों का आभार व्यक्त इसलिए हम करना चाहते हैं जो पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धेय दादा के प्रति सम्मान रखने वाले, श्रद्धेय दादा के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखने वाले जो लोग हैं, जो प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को, इस उत्सव को महोत्सव में परिवर्तित करने के लिए आते हैं, हम उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। एक बार इस कार्यक्रम की समापन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। समापन हो चुका है, अध्यक्ष उद्बोधन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद मैं एक धृष्टता करना चाहता हूं, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हैं। कार्यक्रम की समापन की घोषणा हो चुकी है, कर दी है, लेकिन अब मैं आकाश अमर शास्त्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने कुछ शब्द, कुछ कविताएं या हमारे परिवारीजन उपस्थित हैं उनको प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियां आकाश अमर शास्त्री के सम्मान में होनी चाहिए। क्योंकि मुझे हाईकमान से आदेश मिला था, मैं उस आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था, इसीलिए
आकाश अमर शास्त्री से अनुरोध करता हूं सेंट्रल माइक पर आकर अपनी काव्य पाठ प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियां हम आकाश अमर शास्त्री के सम्मान में बजाते हैं। आप सभी ने 2 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत ही धैर्यता के साथ हमें सुना भी और हमें समझा भी। आप सबकी सहमति और योगदान की वजह से इस कार्यक्रम इतने अच्छे तरीके से सफल हो पाया। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे अभी बोलने के लिए कहा जा रहा है। धन्यवाद। तुम भी बिल्कुल बिल्कुल तो मैं इस कार्यक्रम पे अपने भगवान नगरी उज्जैनी में मौजूद तो उन्हीं की स्तुति से अपनी वाणी को विराम। सुनिए स्वागत भाई कि भस्म भूषित भूत वंदित भद्र वीर जो ब्रह्महरि। वाह। भस्म भूषित भूत वंदित भद्र वीर जो ब्रह्महरि। भंग मोहित भुजंग शोभित भालभूषण। भंग मोहित भुजंग शोभित भालभूषण। मयंग मंडित प्रकांड पंडित खगोल खंडित भूतेश्वर। मयंग मंडित प्रकांड पंडित खगोल खंडित भूतेश्वर। समर स्वामी समाधिगामी सुंदर सोमेश्वर। समर स्वामी समाधिगामी सुंदर सोमेश्वर। उद्धत नंद प्रलयत ब्रह्मांड विवृत शिव अघो। उद्धत नंद प्रलयत ब्रह्मांड विवृत शिव अघो। कामदाहि सर्वग्राहि डमरू पाणी जिन सिर जटाओं की लटाओं में पटी है गंगाधार। जिन सिर जटाओं की लटाओं में पटी है गंगाधार। शक्ति प्रिय शेखर समर्पित हूँ तेरे मैं का। जब धधती ज्वाल प्रच्छादित होने से। जब धधती ज्वाल प्रच्छादित होने से। तेरे आकाश लय माल लय धरती पे हो बिखरे पड़े। आकाश लय माल लय धरती पर बिखरे पड़े। डम 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 की डमम से डोलते आकाश मंडल। गप 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 गपाते गर्जना से सूर्य शशि और भूपटल। गप 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 गपाते गर्जना से सूर्य शशि और भूपटल। हे नटराज नट कर रष्ट कर राही अपसमार। है प्रतीक्षा कल को तेरे चाहे तेरा भीषण रहा। मैं अलौकिक आत्मा तेरे समर्पित कर रहा। मैं अलौकिक आत्मा तेरे समर्पित कर रहा। विकराल रूप की कल्पना से मन मेरा डर रहा। आशीष ये भक्ति लीन हो जा चरणों में तेरे। आशीष ये भक्ति लीन हो जा चरणों में तेरे। आशुतोष है भद्र भैरव भानु समम भय। आशुतोष है भद्र भैरव भानु समम भय। बहुत अच्छे। एक बार जोरदार तालियां आकाश अमर शास्त्री के लिए। दादा ने श्रृंगार करने ठीक है मैं अपना गीत रखता हूँ। स्वागत है कि इंदीवर के तरुवर पर मधुकर ने गुंजारे। कि इंदीवर के तरुवर पर मधुकर ने गुंजारे। नित्य गान करता मंडराता और पिलाओ सुरमई गंध। पीठ पर आसनी कमल लगा। पीठ पर आसनी कमल हो जाता है। पीठ पर आसनी कमल हो
प्रियतम जब प्याले को अपने अधर लगाता है, मेरा प्रियतम जब प्याले को अपने अधर लगाता है, कि कुसुम शोभित होते हैं ललना के गुंथित केशों पर, कुसुम शोभित होते हैं ललना के गुंथित केशों पर, अब गुंठन प्रतिबंध लगा परालोक परिवेशों पर, काया पर जिसके पड़ते, काया पर जिसके पड़ते कौमों मदिरा हो जा, काया पर जिसके पड़ते कौमों मदिरा हो जाती, मदिरालय बन जाती रातें शश प्याला हो जाता है, मेरा प्रियतम जब प्याले को अपने अधर लगा, कि पुंके सर में लिपट प्रतीक्षा प्रेयसी के पवित्र प्राण, पुंके सर में लिपट प्रतीक्षा प्रेयसी के पवित्र प्राण, पात पात झर जाता है सुनते मिलन का मधुर गान, आते ही प्रियतम सुन के, आते ही प्रियतम सुन के आंगन बन जाते हैं, आते ही प्रियतम सुन के आंगन बन जाते हैं, प्रिय के छूते प्रियसी का पंख पंख गिर जाता है, मेरा प्रियतम जब प्याले अपने अधर लगाता है। और गीत का अंदर बंद रहा कि सूखे सूखे होंठ मेरे जैसे मरहल का नंजन, सूखे सूखे होंठ मेरे जैसे मरहल का नंजन, बिन बिन मेरा जीवन जैसे रानी का भवन, सुनते ही झंझकार, सुनते ही झंझकार हम आवाज़ रह जाते हैं, सुनते ही झंझकार की हम आवाज़ रह जाते हैं, कविता कहने वाला कवि फिर और न कह पाता है, मेरा प्रियतम जब प्याले को अपने अधर लगाता है। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार हम सभी जोरदार तालियां बजाते हैं। हम सभी आभार व्यक्त करते हैं अपने सभी पत्रकार साथियों का, मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने अपने समाचार पत्रों में, अपने टीवी चैनलों पर इस कार्यक्रम को स्थान दिया। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, इन आँखों से दिन रात बरसात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूँगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, चरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।